Hello everyone, welcome to our YouTube चैनल नॉलेज इन फार्मा। नॉलेज इन फार्मा चैनल में आपका स्वागत है। इन टुडे इज वीडियो लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट डिटेल इन डिजीज सच एज कॉमन कोल्ड। तो हाय गाइज, आज हम लोग कॉमन कोल्ड में यूज होने वाले मेडिसिन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर मेडिसिन के बारे में पढ़ेंगे जो कॉमन कोल्ड में यूज किया जाता है। तो हम लोग सीखेंगे उस पर्टिकुलर मेडिसिन के यूज के बारे में, डोज के बारे में, उनके साइड इफ़ेक्ट के बारे में और उनके वार्निंग एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में। सो गाइज, चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं और समझते हैं। उससे पहले एक बात गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को रेड वाले बटन को प्रेस कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल वाले बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा अपलोडेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो गाइज, चलिए हम लोग अपने लेक्चर की ओर आगे बढ़ते हैं। सो हम आज पढ़ने वाले हैं कॉमन कोल्ड, जिसे हिंदी में सर्दी जुकाम बोला जाता है। ठीक है, जिसे हिंदी में सर्दी जुकाम बोला जाता है। तो आज हम लोग कॉमन कोल्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं, उनके सिम्टम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो कॉमन कोल्ड एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें मेनली आवर रेस्पिरेटरी ट्रैक सच एज आपका श्वसन तंत्र का जो नालिका होती है उस नालिका में इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, जिसके कारण आपके रनी नोज की समस्या हो जाती है, कफ की समस्या हो जाती है। ठीक है, तो उसी को कॉमन कोल्ड बोला जाता है। ठीक है, और कॉमन कोल्ड के यदि सिम्टम की यदि बात करें, कॉमन कोल्ड होने के बाद यदि सिम्टम की बात करें तो रनी नोज, जैसे नाक से पानी आने लगता है, हल्का फीवर रहता है। ठीक है, कफ, आपके मुंह से कफ निकलता है, बलगम लाइक कफ निकलता है। ठीक है, थकान जैसा लगता है, सोर थ्रोट होता है, मतलब गला में सूखा जैसा लगता है, हेडेक होता है यानी माथा दर्द करता है और आपको कमजोरी सा होता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो आज हम लोग 5 कोल्ड मेडिसिन के बारे में पढ़ेंगे। सॉरी गाइस, आज हम लोग 5 ऐसे मेडिसिन के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कॉमन कोल्ड होने के दौरान यूज में लाया जाता है। ठीक है, तो पहला मेडिसिन का नाम है फेनिरामिन मिलेट, जिसका ब्रांड है एविल। ये तो उसका कंपोजिशन है, सच ए जेनरिक नाम है फेनिरामाइन मिलेट, लेकिन वह मार्केट में अवेलेबल है किस नाम से? एविल के नाम से। ठीक है, और दूसरा में देखा जाए तो लिवोसेट्रिजिन या फिर सेट्रिजिन, जो भी बोलिए, लिवोसेट्रिजिन या सेट्रिजिन। ठीक है, और तीसरा में यदि देखा जाए तो मोन्टेनालुकास्ट सोडियम। ठीक है, और यदि चौथा में देखा जाए तो क्लोरोफेनारामाइन मिलेट एंड पांचवा में यदि देखा जाए तो फेक्सोफेनाडिन। तो ये जो हमारे मेडिसिन है, ये कॉमन कोल्ड होने के दौरान किसी भी व्यक्ति को सर्दी जुकाम हो जाता है उस दौरान इस पर्टिकुलर मेडिसिन को उपयोग में लाया जाता है, इसलिए इसे बोला गया है 5 बेस्ट मेडिसिन फॉर कॉमन कोल्ड। ठीक है, तो अब देखते हैं फेनिरामाइन मिलेट के बारे में। सबसे पहले मेरा क्या था? फेनिरामाइन मिलेट, जिसका ब्रांड नाम है एविल। ठीक है, तो ये क्या है? H1 एंटागोनिज्म ड्रग है। H1 एंटागोनिज्म ड्रग है, जिससे एलर्जी के कारण यदि आपको सर्दी जुकाम हो गया है तो उस स्थिति में फेनिरामाइन मिलेट को दिया जाता है आपको कॉमन कोल्ड को ट्रीट करने के लिए। ठीक है, तो यदि इसका स्ट्रेंथ की बात करें, ठीक है, तो ये 25 से 50 mg तक पर डे ओरली लिया जा सकता है। एक एडल्ट इस पर्टिकुलर मेडिसिन को 25 mg से 50 mg तक पर डे ओरली ले सकता है, और ये तो टैबलेट के फॉर्म में भी अवेलेबल रहता है। ये देखिए एविल 25 mg का है ये। ठीक है, और ये तो एक इंजेक्शन के फॉर्म में भी अवेलेबल रहता है, जो कि यूज में लाया जाता है कॉमन कोल्ड को ट्रीट करने के लिए। ठीक है, अब दूसरा टेबलेट क्या है? लिवोसेट्रिजिन या फिर सेट्रिजिन। ठीक है, तो लिवोसेट्रिजिन और सेट्रिजिन दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं लिवोसेट्रिजिन के बारे में। ठीक है, तो ये एंटी हिस्टामिन ड्रग है। ठीक है, जैसे एलर्जी के कारण आमतौर पर यदि सर्दी जुकाम किसी भी व्यक्ति को होता है तो वो एलर्जी के कारण ही होता है। ठीक है, इसलिए इसे एंटी हिस्टामिन बोला गया है। ठीक है, तो इसका डोज यदि देखा जाए लिवोसेट्रिजिन का तो 5 मिलीग्राम पर डे का डोज रहता है, यानी एक एडल्ट 5 मिलीग्राम ही पर डे ले सकता है, जिससे ये ओडी है। सच एज ये ओडी ड्रग है, जैसे दिन में एक ही बार
लिया जाता है। ओडी का मतलब होता है दिन में सिर्फ एक ही टाइम लेना, ठीक है। और बीडी का मतलब होता है दिन में 2 बार लेना, सच सुबह शाम लेना, ठीक है, उसे बीडी बोला जाता है, ठीक है। तो ओडी का मतलब ये 5 mg का जो टैबलेट है, 5 mg का जो स्ट्रेंथ वाला मेडिसिन है, इस मेडिसिन को एक ही बार पेशेंट ओडी ले सकता है दिन में, ठीक है। लेकिन यदि सेट्रिजिन का बात करें, तो ये भी उसी कैटेगरी का दवा है, एंटीहिस्टामिन कैटेगरी का ही है, ठीक है। बट इसका डोज 10 mg पर डे ले सकता है, मैक्सिमम डोज 10 mg। तो दोनों में अंतर क्या है, मैक्सिमम डोज इसका 5 mg है और इसका मैक्सिमम डोज 10 mg है। यानी इसमें 5 mg का भी टैबलेट स्ट्रेंथ में मार्केट में अवेलेबल है और 10 mg का भी स्ट्रेंथ का टैबलेट मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। तो यदि आप 5 mg का टैबलेट लेते हैं, ठीक है, तो आपको बीडी लेना पड़ेगा, यानी सुबह एक टैबलेट 5 mg का और शाम एक टैबलेट 5 mg का, ठीक है। और यदि 10 mg का टैबलेट लेते हैं तो आपको ओडी लेना पड़ेगा, यानी दिन भर में एक ही बार लेना पड़ेगा, ठीक है। अब इस टैबलेट की कॉम्बिनेशन की बात करें, ठीक है, जो इस टैबलेट में कौन कौन सा कंपोजिशन अवेलेबल है, हमने अभी देखा लीवोसेट्रिजिन और सेट्रिजिन, ठीक है। तो ये दोनों टैबलेट में कौन कौन सा कंपोजिशन अवेलेबल है, ठीक है, उस चीज़ों के बारे में यहाँ बताया गया है। इसलिए लिखा गया है कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन। तो इसमें सेट्रिजिन डाइहाइड्रोक्लोराइड, फेनिरामाइन हाइड्रोक्लोराइड एंड पारासीटामोल टैबलेट है। हाँ जी दोस्तों, देखिए इसमें पारासीटामोल टैबलेट भी है। तो पारासीटामोल टैबलेट को क्यों यूज में लाया जाता है, ये हमारे बॉडी में जब टेम्परेचर बढ़ जाता है, यानी हमारा बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर यदि डिग्री सेल्सियस में देखा जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस में रहता है, और यदि फ़ारेनहाइट में देखा जाए तो 97 डिग्री फ़ारेनहाइट में रहता है, ठीक है। तो वह टेम्परेचर बढ़कर कुछ यदि इंक्रीज हो जाए, जैसे 37 डिग्री सेल्सियस से वह यदि 38 में चला जाता है, तो उस कंडीशन में पारासीटामोल का टैबलेट को यूज में लाया जाता है। और ये जो सेट्रिजिन टैबलेट है या फिर लीवोसेट्रिजिन का टैबलेट है, इस पर्टिकुलर टैबलेट में पारासीटामोल का भी कॉम्बिनेशन है, ताकि यदि आपको सर्दी जुकाम के साथ साथ यदि बॉडी में हीट भी है, यानी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज भी है, तो उस इंक्रीज टेम्परेचर को भी ये डिक्रीज करेगा लीवोसेट्रिजिन, ठीक है। और इसका यदि ब्रांड नाम देखा जाए, ब्रांड नेम यदि इसका देखा जाए तो चेस्टोन कोल्ड टैबलेट है। क्या है, चेस्टोन कोल्ड टैबलेट है। अब तीसरा में है मोन्टेनालुकास्ट सोडियम टैबलेट, ठीक है। तो मोन्टेनालुकास्ट सोडियम टैबलेट का यदि स्ट्रेंथ देखा जाए तो ये 10 mg ओडी, यानी 10 mg का टैबलेट आप ओडी ले सकते हैं। यदि 5 mg का टैबलेट लेते हैं आप तो बीडी ले सकते हैं, बट अगर 10 mg का टैबलेट लेते हैं तो फिर ओडी लेना पड़ेगा, यानी दिन में एक ही बार 10 mg आप अपने बॉडी के अंदर ये मोन्टेनालुकास्ट सोडियम को इंटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यानी 1 टैबलेट पर डे, ठीक है, 1 टैबलेट पर डे। तो इसमें जेनरिक नाम क्या है, मोन्टेनालुकास्ट सोडियम टैबलेट 10 mg, और इसका ब्रांड यदि देखा जाए तो क्या है, मोन्टिप। क्या है, मोन्टिप। चलिए आगे अब देखते हैं क्या है चौथा में। उससे पहले यदि इस मोन्टेनालुकास्ट सोडियम टैबलेट का यदि कंपोजिशन देखा जाए, इसमें कौन कौन सा मेडिसिन कंबाइंड रहता है, तो पर्टिकुलर मेडिसिन का कंबाइंड दिया गया है, जिसमें मोन्टेनालुकास्ट सोडियम 10 mg है और लीवोसेट्रिजिन डाइहाइड्रोक्लोराइड 5 mg है, ठीक है, जो कि आईपी ने इसको अवेलेबल किया है। आईपी सच एज इंडियन फार्माकोपियन है, ठीक है। तो इसका ब्रांड नेम यदि देखा जाए तो लीवोसेट एम है, लीवोसेट एम है, ठीक है। अब आगे देखा जाए चौथा टैबलेट के बारे में, चौथा बेस्ट टैबलेट इन कॉमन कोल्ड, तो वह है क्लोरोफेनारामाइन मिलेट, ठीक है। तो ये भी क्या है, एंटीहिस्टामिन है, यह भी एंटीहिस्टामिन है, यानी एंटी एलर्जिक ड्रग है, ठीक है। और इसका जो स्ट्रेंथ रहता है 2 से 4 mg तक ही रहता है, यानी 2 mg का टैबलेट यदि आप लेते हैं दिन में तो 2 mg का 2 टैबलेट लेना पड़ेगा, ठीक है, 2 mg का 2 टैबलेट लेना पड़ेगा। बट यदि आप 4 mg का टैबलेट अपने बॉडी के अंदर इंटर करते हैं तो ओडी लेना पड़ेगा। यानी यदि आप बीडी इस दवा को डिवाइड करना चाहते हैं तो 2 mg सुबह को ले सकते हैं और 2 mg शाम को, और यदि ओडी लेते हैं तो सिर्फ 4 mg का ही टैबलेट एक टाइम ही लेना पड़ेगा दिन में, ठीक है। तो इसका ब्रांड यदि देखा जाए तो इसमें क्या है, जेनरिक क्लोरोफेनारामाइन मिलेट, ठीक है। लेकिन इसका ब्रांड जो मार्केट में अवेलेबल है टैबलेट CPM नाम से अवेलेबल है। और अब 5वां टैबलेट है लास्ट और 5 बेस्ट मेडिसिन, ठीक है, 5 बेस्ट मेडिसिन का लास्ट वाला टैबलेट है फेक्सोफेनाडाइन, ठीक हो, फेक्सोफिनाडिन, ठीक है। तो ये भी क्या है, एंटीहिस्टामिन ड्रग है, ठीक है। और इसका यदि हम स्ट्रेंथ की बात करें तो 120 मिलीग्राम से 180 मिलीग्राम तक ओरली आप एक दिन में ले सकते हैं, ठीक है।
एक दिन में ले सकते हैं, जिसमें इसका जेनरिक नाम दिया गया है फेक्सोफेनाडिन और हाइड्रोक्लोराइड टेबलेट, जो ब्रांड नाम से अवेलेबल है एलेग्रा मार्केट में। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा 5 बेस्ट टेबलेट के बारे में जो कॉमन कोल्ड की स्थिति में यूज में लाया जाता है पेशेंट को। ठीक है, तो जैसे किसी को सर्दी जुकाम हो गया है, माथा दर्द कर रहा है हल्का हल्का, ठीक है, उसका बॉडी में ऐंठन भी है, उसका बॉडी में टेम्परेचर भी बढ़ गया है कुछ हद तक, तो उस दौरान ये टेबलेट यूज में लाया जाता है कॉमन कोल्ड की स्थिति में। ठीक है, अब देखते हैं यदि इन सारी दवाइयों को पेशेंट लेता है तो उसका यदि साइड इफ़ेक्ट हो जाता है। वैसे हर पेशेंट में साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलता है, कुछ ही पेशेंट ऐसा होता है जो उसका इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स नहीं कर पाता है, जिसके कारण कुछ साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल जाता है कुछ पेशेंट में। ठीक है, तो उस पेशेंट को थोड़ा डिजीनेस जैसा लगेगा। ठीक है, उसका माउथ, नोज और थ्रोट में ड्राई जैसा फील होगा, सूखापन लगेगा। ठीक है, हेडेक हो सकता है, स्टोमच अपसेट हो सकता है, जैसे जीआईटी ट्रैक में भी कुछ प्रॉब्लम जैसा लग सकता है, या फिर उसे कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, जैसे कब्ज बन जाना। ठीक है, और यदि दूसरा बात करें, ठीक है, तो उसमें यदि दूसरा बात करें तो उसके बॉडी के अंदर जीआईटी ट्रैक में कब्ज बन सकता है। ठीक है, तो इन सारे यदि इस प्रकार का साइड इफ़ेक्ट पेशेंट को देखने को मिलता है तो ये इन दवाइयों को बंद कर देना चाहिए और अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से मिलना चाहिए। ठीक है, सो फ्रेंड, सो गाइस, नॉलेज इन फार्मा चैनल इन मेडिसिन के बेसिक क्विज के बारे में हमने सीखा। ठीक है, सो गाइस, थैंक यू वाचिंग फॉर दिस वीडियो, और आप इस चैनल के साथ बने रहिए। तो गाइस, हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में दूसरे मेडिसिन नॉलेज के साथ। थैंक यू।